हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि वो यांग उस मैकेनिज्म के ऊपर अपनी पूरी जान लगा देता है और उसके लास्ट टैग पर वो फोइनिक्स आसमान में उड़ने लग जाती है और मैकेनिज्म टूट जाता है। ये सब देख सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान था। इवन कितना तो कुछ जिंगजी का भी नहीं था और अब उन सबको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट मुयांग रिचुअल सेरेमनी में जीत जाता है, तो जिसको देख वहाँ खड़े सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगता है। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि मुयांग होस्ट के साथ उस सीक्रेट चैम्बर में चले जाता है। और वहाँ जाने के बाद मुयांग उस वॉल में लिखी गई सारी चीजों को नोट कर रहा होता है और कहता है कि क्या इस जगह में पुरानी विनर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो जिसके जवाब में वो होस्ट बताता है कि हाँ। और अब मुयांग एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर मेरे बारे में लिखा जाएगा। तो जिसके जवाब में वो होस्ट बताता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है। अब वो यहाँ पर उसे एक बुक भी दिखाता है, तो जिस पर मुयांग कहता है कि क्या तुम इसमें मेरे बारे में लिखने वाले हो। तो वो होस्ट बताता है कि हाँ, इसमें सारे विनर्स की डिटेल्स और उसके बारे में लिया हुआ एक्सपीरियंस लिखा जाता है। वेल, मैं सच में बहुत ज्यादा शॉक हूँ कि तुम्हारा जैसा स्कोर आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इवन कि तुम्हारे अटैक की वजह से वो फोइनिक्स बर्ड आसमान में उड़ने लगी थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि फर्स्ट ओनर और सेकेंड ओनर मिलकर भी उसे उस फोइनिक्स बर्ड का स्कोर तुम्हारे जितना नहीं कर सकता है। लेकिन हैरान होने वाली बात तो ये है कि ग्राउंड लॉक का फर्स्ट ओनर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर मुयांग सोचने लगता है कि आखिर लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसका नाम और उसके बारे में लिखने लगता है। तभी मुयांग होस्ट से पूछता है कि क्या आपने कभी भी रिचुअल सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो जिस पर वो होस्ट हंसने लगता है। तो यहाँ पर मुयांग उसको देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता आपने कभी करा होगा। तो अब यहाँ पर होस्ट उससे कहता है कि आप साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जिस पर मुयांग बताता है कि ठीक है, मैं आप सबसे पहले आपके यहाँ के लोगों से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने आपके यहाँ के सारे लोगों को देखा, उनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा थी। इवन जब वो उस पिलर के ऊपर टैग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर टैग कर रहा हो। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो जिस पर होस्ट बताता है कि मैं यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, तो आप जो जानना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर मुयांग कहता है कि मैंने यहाँ के सारे लोगों को लड़ते हुए देखा। इवन कि ये सब कुछ एक गेम टाइप का था। मैंने देखा कि वो सबके सब लोग अपनी पूरी पावर से उस पिलर के एक ही साइड पर टैग किए जा रहे थे। लेकिन समझने वाली बात तो यहाँ पर ये थी कि अगर हम उस पिलर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से टैग करें तो वो ज्यादा वर्क कर रहा था और इसलिए मेरा स्कोर बढ़ता गया, लेकिन उन सबका नहीं। और रही बात उनकी एक ही जगह पर टैग करने की, तो उसमें उनकी सारी एनर्जी वहीं पर ही वेस्ट हो गई। और यही वो बात है उनमें और मेरे में। वो कंपटीशन हार गए और मैं जीत गया। जिस पर वो होस्ट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन रहा हूँ और इवन की तुम्हारा एक्सपीरियंस भी लिख रहा हूँ। तभी उसकी नजर मुयांग की बॉडी पे जाती है, जिसकी चोट अपने आप हील हुई जा रही थी। और इसके बारे में होस्ट मुयांग से पूछता है, तो जिस पर मुयांग बताता है कि मेरे अंदर ताइस हुई है, इसलिए मेरी बॉडी खुद ब खुद हील हो रही है। लेकिन तभी वो होस्ट से पूछता है कि कहीं ताइस हुई यहाँ के रूल्स के खिलाफ तो नहीं है। तो जिस पर होस्ट उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स सुने थे तुम उन सबसे बहुत अलग हो। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ कोंगजू के फादर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुयांग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि जानते हो उसके पास एक ताइस हुई है जो कि अपनी बॉडी को हील कर देता है। और ऐसे आदमी अपनी चोट को जल्दी हील करते चाहे वो किसी भी तरह की इंजरी क्यों ना हो। लेकिन बात रही हीलिंग के टाइम पर, उस बंदे के अंदर का ब्लड और क्यूब बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है और इस टाइम पर बीच में वो बंदा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर चेनाओ कहता है कि हाँ, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ कोंगजू उसी चैम्बर की तरफ देखने लगता है। यहाँ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर होस्ट मुयांग से कहता है कि क्या आप इस बारे में पहले जानते थे। तो जिस पर मुयांग कहता है कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई ताइस हुई है। ये बात मुझे खुद तब पता चली जब मैंने ब्लड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करा था और मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। तो जिस पर होस्ट बताता है कि नहीं, ताइस हुई से वैसे कोई भी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन शायद लोगों को ये लगता है कि आपका ताइस हुई बहुत ज्यादा कमजोर है। और ह्यूमर्स में भी मुझे यही पता चला था। वेल, जानते हो ये ताइस हुई सिर्फ 3 लोगों के पास ही था और 5 एम्परर के। इस टाइम पर जब वो फाइट करते थे तो उनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। और अब यहाँ पर होस्ट
दोस्त उसे चोली कैपिटल के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारी तरह ही बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके अंदर ये पावर्स पाई जाती है, भले ही उनकी एप्टीट्यूड अलग अलग हो, जैसे कि टाइगर, स्पाइडर और बहुत सारी चीजें। और वो ये भी बताते हैं कि वो जगह स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड वाले वॉरियर्स से भरी हुई है। वहाँ पर हर आदमी की कोई भी इंजरी वापस से ठीक हो जाती है। बात रही बैटल के दौरान पे, अगर उनकी कोई भी बॉडी पार्ट काट जाते थे तो उनकी बॉडी उन्हें खुद ब खुद हील कर देती थी। और वो हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, उनका ब्लड, उनके सेंसेस और उनकी पावर्स। और यहाँ पर मुयांग को भी उसकी बातों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है और अब वो पास्ट को सोचने लगता है, जहाँ पर वो उस पिलर के ऊपर आखिरी अटैक करने से पहले उसकी बॉडी के अंदर उसे कुछ मिस्टीरियस पावर्स फील हो रही थी और वो कोई नहीं बल्कि उसकी हीलिंग पावर ही थी, जिसकी बाद उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और अटैक के टाइम पर उसके ज्यादा फोर्स के कारण वो वहाँ पर जीत गया। कहीं मेरे अंदर भी कुछ ऐसी पावर्स तो नहीं है। और अब वो यहाँ पर अपने ब्रेसलेट को देखने लगता है, कहीं मेरा और सिटी का कोई ना कोई रिलेशन तो नहीं है। यहाँ पर होस्ट उसे ये भी बताता है कि अभी तुम उन लोगों के मुताबिक बहुत ज्यादा कम हो, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और मेडिसिन लेनी होगी अपने डेड क्यू ब्लड को रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पर मुयांग उसकी बातों से एग्री था, बट उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसी तरह वहाँ का दरवाजा खुलता है और मुयांग और होस्ट वहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और बीच में वो ब्लैक जेड वॉल रखी होती है। और अब यहाँ पर लिली प्रिंसेस को बताती कि देखो मुयांग आ गया, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, बट ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो जिस पर लिली प्रिंसेस को बताती है कि वो टाइम नहीं लगा रहा, बल्कि आप उसका कब से इंतजार कर रहे हो। और अब यहाँ पर प्रिंसेस मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ जनरल उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है यूसी मुयांग को देखकर काफी ज्यादा खुश है, और होगी भी क्यों ना, उसने हारते हारते जो इस मैच को जीत लिया। और दूसरी तरफ मुयांग जेड वॉल के पास आता है, उससे चिपक जाता है। तो ये सब देख लोग आपस में बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट इवनिंग तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।